हेलो फ्रेंड्स, आईटीआर फाइल करने से पहले अगर आपने एआईएस एंड टीआईएस चेक नहीं किया है तो नोटिस आ सकता है, पेनल्टी लग सकती है। तो समझते हैं एआईएस टीआईएस क्या है और हमें इसको कैसे चेक करना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एआईएस? एआईएस है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इज डिटेल रिपोर्ट अवेलेबल ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल। इसकी फुल फॉर्म होती है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यानी कि सारा डाटा जो इनकम टैक्स वेबसाइट में मिल जाता है। इसमें क्या क्या मिलता है? इट शोज ऑल योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सच एज सैलरी इनकम आती है इसमें, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, जो बैंक से इंटरेस्ट मिलता है वो भी इसमें शो होता है, डिविडेंड इनकम भी होती है, स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शंस होते हैं, प्रॉपर्टी परचेज सेल आपने कोई की है तो वो होती है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस होते हैं, इनर्शियल ऑल डिटेल जो आपने पूरे साल की है वो सारी डिटेल होती है। तो हम किसी भी इनकम को हमें नहीं लिखा तो मिसमैच की इशू आ सकते हैं, नोटिस आ सकता है। गवर्नमेंट नोज ऑल योर फुल फाइनेंशियल रिपोर्ट पिक्चर गवर्नमेंट को पता होती है। अपन आते हैं टीआईएस क्या होता है। व्हाट इज टीआईएस? टीआईएस है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, इज ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एआई। सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, इट शोज समराइज इनकम, मतलब इसमें डिटेल इनकम होती है एएस में, और टीआईएस में समराइज होती है। प्री कैलकुलेटेड फिगर होते हैं, रेडी टू यूज डाटा फॉर आईटीआर होता है। इन शॉर्ट में बोल सकते हैं कि एआईएस डिटेल डाटा होता है, टीआईएस समरी होती है इस क्या नाम है एआईएस की। तो क्या क्या चेक करना होता है एआईएस एंड टीआईएस में ताकि अवॉइड हो सके मिस्टेक्स। तो अवॉइड इनकम मिसमैच। इफ़ यू मिस एनी इनकम लाइक एफडी का इंटरेस्ट है, इफ़ यू एनी अदर कोई इनकम है, डिविडेंड इनकम है, तो रिफ्लेक्ट होती है एआईएस में और मिसमैच नोटिस हो जाता है। प्रिवेंट टैक्स नोटिस, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआईएस डाटा टू वेरीफाई आईटीआर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज़ करता है एआईएस डाटा को वेरीफाई करने के लिए आईटीआर के लिए। तो इफ़ योर रिटर्न एआईएस डाटा में रिसीव नोटिस, अगर तुमने एआईएस डाटा नहीं यूज़ किया है या मिसमैच आ रहा है रिटर्न डाटा में और आईटीआर में, तो आपके नोटिस आ सकते हैं। तो उसको देखने के लिए भी प्रिवेंट करता है, नोटिस आने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर हम एआईएस को यूज़ करते हैं तो टीआईएस को यूज़ करते हैं। तो करेक्टली एरर इन डाटा, समटाइम्स एआईएस शोज रॉन्ग अमाउंट या डुप्लीकेट एंट्री और इनकरेक्ट पेन इन कॉपिंग, तो यू गिव लीड मिसमैच एंड करेक्ट इट। एक्यूरेट टैक्स कैलकुलेशन करने में टीआईएस हेल्प करता है, करेक्ट टोटल कैलकुलेशन करने में, बेटर प्लानिंग में और अवॉइडिंग अंडर ओवर पेमेंट में भी हमें मदद करता है। तो हमें क्यों ज़रूरत होती है? अवॉइड करने के लिए इनकम मिसमैच को लिए, परफेक्ट टैक्स नोट प्रिवेंट करने के लिए टैक्स नोटिस को, एंड करेक्ट करने के लिए एरर को, एंड एक्यूरेट डाटा टैक्स कैलकुलेशन में हमें मदद करता है एआईएस एंड टीआईएस। कॉमन इशू टू चेक, हमें क्या क्या चेक करना होता है? मिसिंग इनकम हो गई, कोई एफडी इंटरेस्ट नहीं किया है, डिविडेंड नहीं डाला है, तो वो चेक करने में हमें मदद करता है। डुप्लीकेट एंट्रीज अगर कुछ हुई है तो वो चेक करने में मदद करता है। रॉन्ग पैन मैपिंग, मतलब अगर कोई रॉन्ग पैन गलती से कोई पैन दूसरे पैन की इनकम हमारा क्या नाम है अकाउंट में आ गई है, हमारे एएस टीएस में आएगी, तो उसको मैपिंग करने में मदद करता है। इनकरेक्ट कोई अमाउंट है तो उसको चेक करने में मदद करता है। तो क्यों हमें आईटीआर फाइल करने से पहले ये देखना चाहिए क्या है? इसके लिए तो हमें सबसे पहले कैसे यूज़ करना चाहिए? तो डाउनलोड करना चाहिए एआईएस फ्रॉम द इनकम टैक्स पोर्टल, मैच करना चाहिए फॉर्म 16 से, सैलरी स्लिप से, या बुक्स जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे, बैंक स्टेटमेंट वगैरह से, और चेक करनी चाहिए टीआईएस समरी फॉर एक्यूरेसी के लिए। जो हम रिकन्सिलेशंस मान लेते हैं जैसे कि एक दूसरे से रिकन्सिलेशन कर सके कि हमारा जो इनकम है वो करेक्ट है या नहीं है। रिपोर्ट एनी मिसमैच हो या इनकरेक्ट डाटा हो तो वो, यानी कि कुछ टाइम लगता है हमारे को सब कुछ चेक करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ए फ्यू मिनट चेकिंग कैन सेव योर मतलब मिसमैच या नोटिस की जो भी रिस्क होता है उसको कम हो जाता है। तो हमें एआईएस एंड आईटीआर फाइल करने से पहले एआईएस टीआईएस जरूर चेक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आईटीआर सिर्फ फाइल मत करिए, करेक्टली फाइल करिए। मैं हूँ श्री ज्योति अग्रवाल। ऐसी प्रैक्टिकल अपडेट के लिए मुझे फॉलो करें, और आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फ्रीली कर सकती हूँ। थैंक यू।